Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ये है कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारे एग्स नहीं बन रहे हैं, हमारे अंडे नहीं बन पा रहे हैं एक फीमेल के अंदर। क्योंकि काफ़ी फीमेल्स मुझे कमेंट सेक्शन में कहती हैं कि मैम हमें कंसीव नहीं हो पा रहा है, हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। तो ये भी उनमें से एक रीज़न होता है कि जिस वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा होता है, काफ़ी रीज़न्स जो होते हैं। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एग्स नहीं बन रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एग्स नहीं बन पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो होती है, अगर प्रेगनेंसी हमें चाहिए होती है, हम कंसीव करना चाहते हैं, तो जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती है एक एग और एक होता है स्पर्म। ठीक है, एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी दोनों की बेस्ट होनी चाहिए, तभी इम्प्लांटेशन होती है, तभी हमें प्रेगनेंसी ठहरती है। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी चीज़ ठीक ना होगी तो फिर हमें कंसीव नहीं हो पाता है। तो आज हम बात करेंगे कि एग्स नहीं बन पा रहे हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे कोई भी फीमेल है, जैसे काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं कंसीव हो पा रहा है, तो आप चेक करवाइए अपने आप को। आप जब अपने चेकअप के लिए जाएंगे, डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट लिखेंगे, आपका अल्ट्रासोनोग्राफी होगा कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपके हार्मोन्स तो ठीक हैं। साइड बाय साइड वो आपका फॉलिकल स्टडी भी करेंगे, उसको हम फॉलिकल इंडक्शन भी कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अब क्या रीजंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पता चल सकता है घर पे भी कि हमें एग्स नहीं बन रहे। जो सबसे पहला एक सिम्टम होता है वो है इरेगुलर साइकिल, या फिर आप कह लीजिए इरेगुलर पीरियड्स। जो एक नॉर्मल साइकिल होता है वो 21 डेज से लेके, या फिर आप कह लीजिए कि 25 डेज से लेके 35 डेज का साइकिल होता है। ठीक है, अगर इससे कम का साइकिल आ रहा है या फिर इससे ज़्यादा का साइकिल हो रहा है, जैसे मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि हमें 2 मंथ्स हो गए साइकिल आए हुए, कोई कहता है कि मुझे 45 डेज हो गए हैं, कोई कह रहा है मुझे इस टाइम पे 48 डेज हो रहे हैं, 50 डेज हो रहे हैं, तो ये एक इरेगुलर साइकिल होता है। इरेगुलर साइकिल तब होता है या तो हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या फिर हमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ होगी, इरेगुलर साइकिल होगा, तो इसका मतलब आपके एग्स नहीं बन रहे हैं, आपको ओव्यूलेशन हो ही नहीं रही है। तो जब ओव्यूलेशन नहीं होगी, एग्स नहीं बनेंगे, और जब एग्स नहीं बन रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि आप जितना मर्जी ट्राई करिए, हमें कंसीव नहीं हो पाता है। ठीक है, एंड समटाइम्स क्या होता है कि कईयों को मंथ में 2-2 बार भी साइकिल आ रहा होता है, तो ये भी एक सिम्टम होता है जिससे हमें पता चलता है कि एग्स नहीं बन पा रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को ठीक करना होता है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारे अगर पीरियड्स काफ़ी डिले हो रहे हैं, डिले हो गया है तो भी, या फिर हमें ज़रूरत से ज़्यादा 1 मंथ में 2 बार आ रहे हैं, या फिर हमें कह लीजिए कि इर्रेगुलर स्पॉटिंग हो रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसका हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए सो दैट कि हमारे एग्स बनने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकेंड कि रेगुलर साइकिल। तो कई बार क्या होता है कि रेगुलर साइकिल भी होता है। रेगुलर साइकिल इन द सेंस, कईयों को 5 डेज के लिए आते हैं, कईयों को 7 डेज के लिए आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे कि कईयों को बहुत एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है, कईयों को बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक दिन में 2 अगर सैनिटरी जो नैपकिन्स होते हैं, जो हम पैड्स यूज़ करते हैं, अगर वो फिल नहीं होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि आपका फ्लो बहुत कम है। ठीक है, तो हमारा फ्लो जो है वो भी ठीक होना चाहिए। जो हमें ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के टाइम पे, अगर फ्लो जो है कम हो ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस में हो जाए, ये भी हमें यही इंडिकेट करता है कि हमारे एग्स नहीं बन रहे हैं, हमें ओव्यूलेशन नहीं हो रही है। एंड इसके साथ साथ क्या होता है कि समटाइम्स पीरियड्स आ गए, ठीक है, आपको साइकिल आ गया, लेकिन आपका पीरियड रुक ही नहीं रहा है, वो आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि आपको अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको भी हमें दिखाना पड़ता है, हमें डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहता है चाहिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हम डॉक्टर को नहीं दिखाते, 1-2 महीनों के लिए हम सोचते हैं अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, मे बी हमें कंसीव हो गया है, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा होता है, और हम सोचते हैं कि अभी रुक जाते हैं, वेट करते हैं। नहीं, जब आपको पता है कि 1 मंथ से ऊपर हो गया, आपके 1 मंथ से आप कह लीजिए कि आपने 5 डेज 7 डेज ऊपर चेक किया भी है, और आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और साइकिल भी नहीं आया, तो आप उसको और डेज मत डिले मत करिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना फटाफट चेकअप करवाइए। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे
बैठे रहेंगे घर पर ही कि हाँ अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, हमें कंफर्म भी नहीं हो रहा है कि हमें प्रेगनेंसी है कि नहीं है, तो इट्स सबसे बेस्ट है कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए। वो आपको कंफर्म कर देंगे कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, या फिर आपका साइकिल ही डिले हो गया है लेकिन प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हुई है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं बात थर्ड, जो मेन एक और चीज़ आती है, जो मेन सिम्टम है, इससे भी हमें पता चल सकता है, वो होता है डिस्चार्ज। तो देखिए, जब भी हमारा साइकिल आना होता है, तो जब हमारे पीरियड्स आने होते हैं उससे पहले भी हमें डिस्चार्ज आता है वाइट वाइट कलर का, और जब हमारे पीरियड्स फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद भी डिस्चार्ज होता है थोड़ा सा, और उसके बाद ड्राई फेस आ जाता है, मतलब कोई डिस्चार्ज नहीं होता थोड़े दिनों तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें फिर से एक थिक थिक वाइट कर्लिश डिस्चार्ज आना शुरू होता है, जो कि हमें ये बताता है कि अब हमारा ओव्यूलेशन या फिर आप कह लीजिए फर्टाइल डेज जो हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और जब हमें डिस्चार्ज आ जाता है एकदम स्टिकी सा, ट्रांसपेरेंट सा, स्लिपरी सा, जो एक धागे की तरह बनता है, तो इसका मतलब होता है कि हमें ओव्यूलेशन हो चुकी है। ठीक है, जब हमें एकदम कर्लिश वाइट क्रीमी डिस्चार्ज आता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे फर्टाइल डेज स्टार्ट हो गए और उस टाइम पे हमें रिलेशंस बनाने स्टार्ट करने चाहिए। ठीक है, और जब वो एकदम स्लिपरी डिस्चार्ज आ जाता है, एकदम दो धागे की तरह, तो इसका मतलब होता है कि आपका ओव्यूलेशन हो चुका है। लेकिन अगर आपको ये डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, तो इसका भी एक ये इंडिकेशन होता है कि आपको एग्स नहीं बन रहे हैं, आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रही है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको कहीं ऐसी कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है कि एक तो ये डिस्चार्ज नहीं आ रहा, और साइड बाय साइड आपको ड्राइनेस भी बहुत लगती है, जब आप रिलेशंस भी बना रहे हैं तो आपको पेन भी हो रहा है, आपको जलन हो रही है, आपको इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके एग्स नहीं बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका अगर डिस्चार्जेस नहीं ऐसे आ रहे हैं तो भी आपको दिखाना पड़ेगा, आप चेक करवाइए। और आपकी सबसे मेन चीज़ मैं बताती हूँ कि आप अपना वेट मेंटेन करिए, हेल्दी वेट मेंटेन करो, जंक फूड प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। ठीक है, जो भी खाना है हेल्दी खाइए, घर का खाइए और सब्जियां खाइए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, जो 3 सिम्टम्स बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर मत करिए। आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, उन्हें डिले मत होने दीजिए, आप ध्यान रखिए। आप डिले हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, प्लीज़ चेक करवाइए। ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन के थ्रू तो मैं यही गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप फटाफट से डॉक्टर को ट्रीट करवाइए अपने आप को और ट्रीटमेंट लीजिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।